जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कुमाऊं वॉरियर्स के फ्रेश नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की 5 सबसे खतरनाक पोस्टिंग जहां दुश्मन वो नहीं जो आप सोचते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। भयानक गर्मी हो, फिर बर्फ गिर रही हो, तूफान आए, बारिश हो या दुश्मन की गोलियां, ये भारतीय सेना ही है जो आपको देश के अंदर सुरक्षित महसूस कराती है। चाहे वो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन हो या फिर गर्म थार का रेगिस्तान, वो चाहे चीन की सीमा से सटा बारिश वाला अरुणाचल प्रदेश का इलाका हो या फिर छत्तीसगढ़ में मच्छरों और नक्सलियों से भरा हुआ दंतेवाड़ा, हर जगह हमारे भारतीय सेना के जवान अपनी चिंता किए बगैर ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। ये हैं भारत की वो 5 सबसे खतरनाक जगहें जहां पर भारतीय सेना के जवान बिना उफ किए तिरंगा लहराते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सियाचिन की। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, तापमान -60 डिग्री सेल्सियस, इतना कम कि नसों में बहरा खून जम जाए, ऑक्सीजन का स्तर सिर्फ 10%, सांस लेने से पहले और लेते समय यह सोचना पड़े कि सांस आएगी या नहीं। सियाचिन हमेशा से दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक जगहों में से एक रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तो इस जगह की कीमत और ज़्यादा है। यह जगह ऐसी है जहां से भारतीय जवान पाकिस्तान और चीन दोनों पर नज़र रख लेते हैं। सियाचिन में खाना एक लग्जरी है। इतने कम तापमान और कम ऑक्सीजन और ऊंचाई वाले इलाके में सैनिक को याददाश्त खोने, नींद नहीं आने, त्वचा जलने आदि की समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे स्थान पर जहां पानी अगर 2 सेकंड में जम जाता हो, सोचिए वहां जीवन जीना कितना मुश्किल होता होगा। चाय बनाना तक आसान नहीं होता, लेकिन हमारे जवान पूरी शिद्दत और हिम्मत और ताकत के साथ सरहद की सुरक्षा में लगे रहते हैं। आगे बात करते हैं द्रास की। द्रास भारत का सबसे ठंडा रिहायशी इलाका और दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका माना जाता है। यह इलाका तब चर्चा में ज़्यादा आया जब 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों के हमले के बाद कारगिल युद्ध छिड़ गया। इस स्थान पर युद्ध के दौरान 500 से ज़्यादा भारतीय जवान शहीद हुए। यह इलाका दुनिया का सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक है, जहां तैनात जवानों को विपरीत मौसम से जूझना पड़ता है। द्रास को लद्दाख का दरवाजा भी कहा जाता है। द्रास 10,800 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। यहाँ पर अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, न्यूनतम -45 तक। तापमान भले ही सियाचिन का कम रहता है, लेकिन द्रास में चलने वाली तेज हवाएं इसे ठंडा और जानलेवा बना देती है। यहाँ पर 1999 में तोतोलिंग और टाइगर हिल पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद वो लगातार NH-1 को टारगेट बना रहे थे। वीडियो में आगे चलते हुए बात करते हैं तीसरा, दंतेवाड़ा की। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा इलाका जहां 3 चीजें बेहद खतरनाक हैं, जंगल और उसमें रहने वाले मच्छर और नक्सली। इस इलाके को नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। ये वही जगह है जहां पर अप्रैल 2010 को CRPF के 76 जवानों को नक्सलियों ने मार दिया था। नक्सलियों ने CRPF की 82वीं बटालियन को लगभग खत्म कर दिया था। हमले के बाद नक्सली हथियार भी लूट ले गए थे। अक्टूबर 2018 में दूरदर्शन के कैमरा पर्सन अच्युता नंदा साहू और 2 अन्य पुलिसकर्मी नक्सली हमले में मारे गए थे। यहाँ के जंगलों में पोस्टिंग के दौरान सबसे बड़ी दिक्कत आती है ह्यूमिडिटी वाला मौसम। मच्छरों और जंगली जीवों से खतरा अलग। नक्सलियों की गोली से भले ही हमारे जवान का उतना नुकसान अब नहीं हो रहा है, लेकिन मच्छरों और जंगलों के मौसम से तो फर्क पड़ता ही है। आगे बात करते हैं थार रेगिस्तान। राजस्थान के थार रेगिस्तान में भारत पाकिस्तान सीमा का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह करीब 1040 किलोमीटर लंबा है। इसकी सिक्योरिटी में करीब 3 लाख जवान तैनात रहते हैं। यहाँ पर रेतीले तूफान, घुसपैठ और सीमा पार से कभी कभी सीज फायर की घटनाओं के बीच तापमान का भयानक खेल होता है। जहाँ पर गर्मी के दिन में तापमान अधिकतम 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस गर्मी में तेज हवाओं और रेतीले तूफानों के बीच जवानों की सीमा पर ड्यूटी बेहद ही कठिन होती है। अगली ओर बात करते हैं पांचवा, अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन सीमा। भारत चीन के बीच सीमा विवाद का एक और गढ़। यह सबसे खतरनाक पोस्टिंग में इसलिए गिनी जाती है क्योंकि यहाँ पर अक्सर चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर तवांग के पास दोनों तरफ भारी मात्रा में जवानों की पोस्टिंग की गई है। यह इलाका पूरी तरह से सड़कों आदि से कनेक्ट नहीं है, इसलिए और भी दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा बारिश का सीज़न यहाँ पर ज़्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि कोहरे की वजह से सीमा की पार हलचल नहीं दिखती है। इस तरीके से हमारे देश के जवान भारतीय सीमाओं की रक्षा करते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी हमें दुश्मनों से बचाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अधिक जानने के लिए सब्सक्राइब करें कुमाऊं वॉरियर्स को। जय हिंद।